I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव। के घर में जन्मी भूतनी है ये। फॉरेन में पढ़ाई करती है, सिर्फ छुट्टियां मनाने यहाँ आती है। दिन भर ड्रग्स लेती है और बेहोश पड़ी रहती है। ये बात सर नहीं जानते क्या? जानते हैं। इकलौती बेटी है ना ही उसे कुछ पूछ पाते हैं और ना ही उसे कोई रोक पाता है। रात भर सोती नहीं है और दिन भर उठती नहीं है। क्या बात है, दोनों क्या सीक्रेट बात कर रहे हो? नहीं जी, छोटी मेम साहब के बारे में बता रही थी। उनके बारे में तू क्या बता रही है? उनको सारा शहर जानता है। ये उनके ड्राइवर बनना चाहते हैं। हेलो, तुम्हें यहाँ किसकी गाड़ी चलानी है तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो मैं करूँगा। जाओ सो जाओ। कहाँ जाएंगे भैया? असल में अभी तुम्हारी ड्राइविंग देखनी है मुझे, उसके बाद कहाँ जाना है, किसकी गाड़ी चलानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो। अरे नरसिम्हा, तुम्हारी पर्सनालिटी को ये स्पीड सूट करती है क्या? रोड कितना खाली है देखो, स्पीड में गाड़ी चलाओ। मुझे बहुत अर्जेंट काम है, जल्दी चलो। आपके ख्यालात एक जवान लड़के जैसे। ये बात मेरी पत्नी के अलावा पूरा शहर जानता है। राइट ले लो, लेफ्ट लो, मर गया, राइट लो। अरे बाप रे, राइट। राइट में रोड नहीं है। रोड बनाने को बोला था, बनाया नहीं क्या? छे लेफ्ट ले लो। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बाप रे, पुलिस। क्यों बे, दिखाई नहीं देता है क्या? सॉरी सर, एक औरत अचानक बच्चे के साथ बीच रास्ते में आ गई। उसे बचाने के चक्कर में कार को मोड़ना पड़ा। अंदर बैठकर ही बात करेगा। हमारे चीफ को अर्जेंटली कहीं जाना है सर। कहाँ है तेरा चीफ? ये क्या? हाँ, वो रहे सर। वो ऑरेंज कलर का शर्ट पहने हुए हैं ना, वही है हमारे चीफ। कम हियर। नहीं सर, मैं नहीं हूँ सर। वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ सर। रास्ते में लिफ्ट मांगी थी सर। इसे अरेस्ट करो। अरे बाप रे। भैया, बड़े भैया, ये क्या हो रहा था आपको? हाँ, आप ठीक तो हो ना? ये दौलत की लालच में आकर भैया की जगह लेकर जिंदगी में सबसे बड़ी भूल की है यार। अब समझ में नहीं आ रहा है बचने के लिए किसकी मदद लूं। तुम्हें सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है। कौन? तुम्हारी असली पहचान। हाँ, वही। सदाशिव के गुनाह से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये तुम साबित कर सकते हो। तुम तो सदाशिव हो ही नहीं, परम शिवा है तुम्हारी पहचान। बाहर जाकर असलियत बता दो लोगों को। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? अन्नू की जान लेनी चाहिए, वो लोग मुझे माफ करेंगे। कह देना लालच में बहक गया था। दिल खोल कर अपनी गलती मान लो। कह दो कि उस लड़की के दौलत को हथियाने के लिए नाटक किया था तुमने। तुम्हारी प्रॉब्लम चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगी और साथ में सिंपैथी भी मिल जाएगी। ओके? ब्रह्मानंद, तेरा टकला लाओ मैं चूम लूं। असली नाम बताने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती। ब्रह्मानंद हूं मैं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। ऑडियंस से तू बाद में बात कर लेना, पहले सब लोग कहाँ हैं वो तो जरा जाकर देखो। देखता हूँ। बोलो भवानी। ए भाई, तूने जैसा कहा था मैंने कर दिया। अब एक काम कर, वो वीडियो क्लिप डिलीट कर देना प्लीज। क्या तुम भी यार, ये भी कोई कहने की बात है क्या? अभी लो 1 सेकेंड, हियर यू गो। अब मैं इन्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ। मेरी तरफ से एक वार्निंग सुन लीजिए। आपकी बीपी हाई है तो टेबलेट खा लीजिए, हार्ट पेशेंट है तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। ओके? अरे मैं एक इम्पोर्टेंट मैटर भूल गया, तुम्हें एक और जरूरी काम करना है। अब क्या करना बाकी है? तू जैसा कहेगा वैसे ही नाचता रहूंगा। मैं सर्कस का जोकर हूँ क्या? मैं तेरी औकात दिखा कर रहूंगा। शेर हूँ मैं। मेरी दहाड़ सुनेगा, पंजा चखेगा क्या? मैं बहुत डर गया शेर जी। वैसे उस वीडियो की मास्टर कॉपी स्मृति के पास है, वो बस मैं डिलीट करने का सोच ही रहा था कि आपने अपना असली रंग मुझे दिखा दिया। तेरे पास मास्टर कॉपी है? हाँ, क्योंकि आप भी कोई मामूली खिलाड़ी तो है नहीं शेर जी। स्मृति मैडम कहाँ है? किस लिए शेर जी, उनके आगे भी गुर्राओगे क्या? देख भाई, वैसे भी जंगलों में शेर कम बचे हुए हैं, उन्हें मार मत। वैसे मैडम जी हैं कहाँ? अभी तो वो नहा रही है जी। अच्छा, वो नहा रही हैं। हाँ। कोई बात नहीं, उनके पास जो मास्टर कॉपी है वो भी डिलीट हो जाती तो अच्छा था। उनके नहा कर आने तक इसकी गुलामी तो करनी ही पड़ेगी। सर डिम्पल जी,
क्या हीरो लग रहे हो यार। दिन में तो ऐसे ही कहते हो, लेकिन रात होते ही वीणा स्टेप तबला स्टेप कह के बजा डालते हो। सॉरी सर, सब उन गधों की वजह से हुआ, इसलिए उन्हें वापस भेज दिया। तो तुम यहाँ क्यों वो हो? भाई ने रुकने के लिए बोला है ना। तुम मेरे फैन हो कि भाई के फैन हो? भाई के पास आया हूँ, लेकिन फैन आपका हूँ सर। बड़े चालाक हो। भाई वहाँ टेंट में है, आपको अर्जेंट बुलाया है। ओहो, मतलब डायरेक्ट मिलने लगे। चालू चीज है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब पेड़ा जी। हाँ क्या है? सर, भाई उस टेंट के पास कुछ सीक्रेट बात कर रहे हैं, वहाँ किसी को जाने से मना किया है। सीक्रेट? डिम्पल, वो अटलांटिक होटल के 1065 में लुंगी बाबा नाम के एक बाबा जी हैं। उन्हें ये कैश देकर तुरंत यहाँ से वापस जाने को बोल दो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि वो मेरी पुरानी पहचान वाले हैं। अंजलि की शादी के लिए जब उन्हें कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा कि लड़की की कुंडली में दोष है। अब ना, मैं तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन भानु को अगर पता चल गया तो वो शादी रोक देगा। सर, मेरे मन में एक डाउट है, अगर कुंडली में दोष है तो ये बात भोले बाबा ने क्यों नहीं बताई? अरे उसे कुछ नहीं पता। देखो, भानु ने वाइफ की डिलीवरी इसके कहे डेट पे रखी थी ना। हाँ। क्या हुआ? रोहित के पैदा होते ही बीबी मर गई। अरे वो एक फेक बाबा है, बस वो सरवाइव के लिए यहाँ पड़ा रहता है। क्या बात कर रहे हो पेड़ा? सर, उनके सीक्रेट को मैंने सीक्रेटली सुन लिया है। उनके भरोसे अगर आपने रोहित की शादी करवा दी तो जितना भी खर्चा हो, जाकर उस लुंगी बाबा को तुरंत लेकर आओ। ओके सर। कौन है ये बाबा? अभी पता चल जाएगा। प्रणाम लुंगी बाबा, प्रणाम। लुंगी आशीर्वाद, लुंगी आशीर्वाद। बाबा, मेरा बेटा रोहित। नमस्ते बाबा जी। इसके चेहरे पर ग्रह दशा खराब क्यों दिख रही है? दशा? कौन सी दशा? दशा भी नहीं मालूम? तुम काहे के बाबा हो? भानु, क्या बोल रहे हो तुम? चुप रहो। 30 जगह बताई थी तुमने, लेकिन तेल सिर्फ 3 जगह निकला, बाकी जगह क्यों नहीं? वहाँ तेल बचा ही नहीं, इसीलिए। अच्छा, मेरी बीवी की डिलीवरी डेट तुमने फिक्स की थी, लेकिन वो तो मर गई। बताओ क्यों? उनका टाइम हो गया था, चली गई। अब तेरा टाइम हो गया है, चल निकल यहाँ से। भानु, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। काट डालूंगा, चल निकल यहाँ से। ओह यस। आप कहिए बाबा, 4 दिन में मेरे बेटे की शादी होने वाली है। शादी? कन्या कौन है? अंकल? बाबा, अंजलि। असल में मैच नहीं हो रहा है, कन्यादान कौन करेगा? दोस्त। अब जाइए ससुर जी, जाइए। डिम्पल, भद्रा, तुम क्यों ग्रहों से खिलवाड़ कर रहे हो? इस शादी के लिए मैंने मना किया था ना। वो न, मुझे इन सब पर भरोसा नहीं। लेकिन मुझे है। बाबा, इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा? हाँ है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा कष्ट भरा और मुश्किल है। कोई बात नहीं बाबा, अब बताइए। इस बिटिया की उसी मुहूर्त में एक नकली शादी करवानी होगी। उसके 24 घंटे के बाद दोष भी मिट जाएगा और दूल्हा भी मर जाएगा। उसके बाद आप जिससे चाहो उसकी शादी करवा सकते हो। तो ठीक है ना, किसी को भी लाकर चुपचाप शादी करवा लेंगे। नहीं, हम सीक्रेटली इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ग्रहों को नहीं। वो सब ऊपर से देखते हैं। सही कहा ना बाबा? करेक्ट। सारे सांस्कृतिक विधि विधान पूर्ण करने होंगे और सबके सामने विवाह समारोह करना होगा। उसके बाद बिटिया के ऊपर के सारे दोष बिल्कुल मिट जाएंगे। दोस्त, ये संभव नहीं है। अपने देश से इतनी दूर हमारे जैसा कौन मिलेगा? एक है। कौन है डिम्पल? मेरा फैन सीनू। सीनू? इम्पॉसिबल, मैं उससे नहीं करूंगी। आई हेट सीनू। इसीलिए तो उससे करोगी तो लेट हो जाएगा ना। शादी है ना बेटी, मान जाओ। ये मान भी जाएगी तो उसे कौन मनाएगा? जाने दीजिए ना सर, मैं मनाऊंगा ना उसे। वो थोड़ा पैसों का लालची है। जितना मांगे दे देंगे, मना लो। ज्यादा नहीं देना, बस 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़? हाँ, मैं तो 1 करोड़ रुपए में मना लूंगा। तुमसे तो 1 करोड़ दिरहम मांगेगा, चलेगा क्या? रहने दो, तुम ही जाओ। ये आप क्या कह रहे हो सर? सच कह रहा हूँ, 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़ के लालच में आकर भाई की बेटी से शादी कर लूं, और वो भी नकली शादी? मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही है। क्या है कि अंतरात्मा? खाने पीने के लिए पैसे है नहीं, लेकिन नखरे देखो। अंतरात्मा अपने तक रखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। अरे, आती हुई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? वैसे ये नकली शादी क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कहीं मर जाऊंगा क्या? हाँ, पैर की एक उंगली कट जाएगी बस। ऐसा है तो वो खुद भी कर सकता है ना? बेकार की बातें मत करो। करोड़पति हाथ पैर पे रिस्क नहीं लेते। तुम ये शादी करोगे, मैंने कमिट किया है। देखो, मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, बोलो करोगे या नहीं? ठीक है सर, आपकी इज्जत रखने के लिए मैं अपनी अंतरात्मा को भी मार देता हूँ। 1 करोड़ में हिस्सा तो नहीं मांगेंगे ना? छी, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, सब रख लो। तेरे बात तो सब मेरा ही है। क्या सर? अरे कुछ नहीं, तुम तैयार हो ना? ओके सर। थैंक्स यार, मैं अभी जाकर उन्हें ये बात बताता हूँ। मुझे मारेगा ना? देखना शादी के बाद तेरे ग्रह तेरे साथ क्या करते हैं।